अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। हमने अभी तक ये देखा था कि क्यूल ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट किया था उसके मुताबिक क्या था कि बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद उसमें 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ये चीज़ें उसने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव भी की। लेकिन अब हम बेंजीन को हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बेंजीन किस तरह से बिहेव करती है और इसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच के जरिए भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन 3 से 4 तरह की होती है। एफएससी लेवल तक हम 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें बेंजीन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब असल में हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है? हमने एक कोवलेंट बॉन्ड नाम की चीज पढ़ी है। कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या देखते हैं कि 2 एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो म्यूचुअल शेयर होते हैं। असल में वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। और ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन वाला इधर का ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन वाला इधर का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके मुताबिक 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 हमारे पास ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है ग्राउंड स्टेट में। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो देख ले 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बचते हैं। अब होगा क्या? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी वजह से 1s और 2p आपस में कंबाइन होंगे और sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये 3 ऑर्बिटल मैंने बना दिए और इनकी जो शेप होगी वो ट्राइगोनल शेप होगी और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये वाला, ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ट्राइगोनल शेप के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बन गए हैं, एक ऊपर और 2 नीचे। अब तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कार्बन के बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 कार्बन एटम्स होने की वजह से वहां पे 6 × 3 18 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे। अब वो 18 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 18 में से जो 12 होंगे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो एडजेसेंट कार्बन के साथ ओवरलैप करके 6 बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। हमारे पास 6 कार्बन है, हर कार्बन के 3-3 ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हुए हैं। तो क्या हुआ? हर कार्बन एटम ने एक बॉन्ड इधर साथ वाले कार्बन से और एक बॉन्ड इधर साथ वाले कार्बन एटम से बना दिया। तो देख सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद एडजेसेंट कार्बन एटम्स। 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे साथ साथ वाले कार्बन एटम्स के साथ। इसी तरह ये वाला कार्बन एटम एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये वाला कार्बन एटम एक बॉन्ड इधर, एक इधर। इसी तरह ये सबके पूरे होते हैं हमारे पास। ठीक है, और जो तीसरा बॉन्ड होगा, ये जो तीसरा ऑर्बिटल होगा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला, ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता रहेगा। ठीक है, तो इसके हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगी। हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनता जाएगा, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हम कह सकते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड विद ईच हाइड्रोजन। हर एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से 6 बॉन्ड मुकम्मल हो गए और 6 ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ मुकम्मल हो गए। तो C6H6 आ गए। लेकिन अब हुआ क्या? हमारे पास ये एक ऑर्बिटल बच गया 2pz ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था।
इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। और ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहाँ पे बनाया है, ये 6 ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन एटम के, कौन से वाले, वो वाले जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे। कौन सा ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे। पैरेलल ओवरलैप किस तरह से करेंगे, फॉर लेट्स सपोज हमारे पास ये 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स का एक ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये पैरेलल ओवरलैप करके इस तरह से कंबाइन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास पाई बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले 2 पैरेलल ओवरलैप हो जाएंगे, ये वाले 2 पैरेलल ओवरलैप हो जाएंगे और ये वाले 2 पैरेलल ओवरलैप हो जाएंगे, जिससे बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स बनते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया बेंजीन में डबल बॉन्ड किस वजह से बनते हैं। बेंजीन में डबल बॉन्ड ड्यू टू पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया। उसके बाद बेंजीन के ऊपर ये जो मैंने गोल सर्कल डायग्राम दो, ये उन पैरेलल ओवरलैप किए हुए इलेक्ट्रॉन्स की एक शीट है। मतलब ये क्या करते हैं, बेंजीन के कार्बन एटम्स के ऊपर और नीचे एक सर्कुलर रिंग में एक शीट बना लेते हैं, जिसको हम डीलोकलाइज्ड या डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz orbitals partially overlap to form a continuous sheet of electron cloud. इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक कंटीन्यूअस शीट बन जाती है, ओवरलैपिंग above and below the 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द रिंग। रिंग के 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर या नीचे ये एक शीट बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड क्लाउड। ठीक हो गया। तो इस सब टॉपिक के अंदर हमने देखा क्या कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है बेंजीन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा। हमने ये देखा कि हर कार्बन एटम कितने कितने सिग्मा बॉन्ड साथ वाले कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन के साथ बनाता है, पाई बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन शीट या जिसको डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं वो कैसे बनते हैं। जज़ाकल्लाह।